हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के आरोह भाग 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 कविता वाली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है एवं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और इस कविता को पढ़ने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ कहना क्या चाहता है, पाठ किस चीज़ पर बेस्ड है। तो हमारा जो कविता वाली है वो किस पर बेस्ड है, इसको देखते हैं। कविता वाली में निर्धनता एवं भगवान राम के नाम की महिमा के बारे में बताया गया है। इस कविता वाली में जो किस प्रकार से जो राज्य है, जो प्रजा है, जो निर्धनता यानी गरीबी से जूझ रही है, और भगवान श्री रामचंद्र की जो नाम है उनके लेने की जो महिमा है उसके बारे में बात किया गया है कि उनका नाम लेने से जो भक्तगण होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, वो क्या होते हैं, भव सागर से तर जाते हैं। कि भगवान राम जी के नाम लेने मात्र से, ठीक है, मुनि लोग, देवता लोग तथा मनुष्य भव सागर से तर जाते हैं, यानी उन्हें भगवत प्राप्ति होने लगती है। और अंतिम समय में जो ईश्वर का नाम लेता है वह भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पोएम को लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा। चलिए स्टार्ट कर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस कविता में क्या है इसको भी देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इस काव्यांश में बताया गया है कि भगवान लक्ष्मण को बाण लगने पर वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब रावण और भगवान रामचंद्र जी में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उस समय क्या होता है कि एक बाण श्री लक्ष्मण जी को लग जाता है तो वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाते हैं और वे अपना होश खो बैठते हैं और अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी रोते बिलखते हैं। तब रामचंद्र जी उन्हें बहुत प्रेम करते थे, इसलिए क्या करते हैं, रोते बिलखते हैं कि हे लक्ष्मण अब मेरा क्या होगा। उन्हें ऐसा देखकर श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने को जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें हनुमान जी को लगता है कि अब हमें संजीवनी बूटी लाया जाए, तो आज्ञा लेकर उनके चरण पखाकर, ठीक है, चरण छूकर संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। इन्हीं सब का इस काव्यांश में जिक्र किया गया है और इसी काव्यांश पे हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग काव्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे, कविता वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग काव्यांश नंबर 1 जो है वो हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन करेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन A to Z इसका मीनिंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। देखिए किसबी यानी जो श्रमजीवी होते हैं, जो मेहनत करके कार्य करते हैं। किसान कुल यानी जो किसान आदमी है, जो खेती करते हैं, वो बनिक यानी जो होता है बनिया समुदाय, जो व्यापारी वर्ग है। और क्या है, भिखारी, जो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। भाट यानी गायक हो जाएंगे, ठीक है। चाकर, नौकर चाकर, चपल नट, जो कर्तव्य दिखाते हैं, चोर, ठीक है। चार और चेटकी, जो बाजीगर होते हैं, जो अपना कर्तव्य दिखाकर लोगों को मंदबुद्ध करते हैं। समझिए आप। किसबी यानी जो श्रमजीवी है, किसान यानी जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। बनिक यानी बनिया समुदाय, भिखारी यानी भीख मांग कर, ठीक है। भाट यानी जो गायक है, जो गाना गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। चाकर यानी नौकर चाकर, ठीक है। चपल नट, जो नट लोग हैं, जो अपना कार्य करते हैं, ठीक है। चोर, चार और चेटकी यानी बाजीगर लोग हैं, वो क्या करते हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। देखिए अपने पेट को पढ़त गुण गढ़त यानी पेट को भरने के लिए, ठीक है, अपने पेट को
भरने के लिए चढ़त गिरी, चढ़त यानी चढ़ते हैं, कहाँ पर, गिरी यानी पहाड़ पर। गिरी का मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ पर, पहाड़ पर। अटत गहन गन अहन अखेटकी यानी घूमते रहते हैं। अटत यानी घूमते रहते हैं घने घने जंगलों में दिन में, क्यों, शिकार करने के लिए। इन लोगों का पेट नहीं भरता है, ठीक है। पेट को भरने के लिए चढ़ते हैं पहाड़ों पर, पहाड़ों पर चढ़कर घने घने जंगल में घूमकर शिकार करते हैं और अपने पेट को भरने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटी। और देखिए इस कलयुग की महिमा जब तुलसीदास जी ने लिखे हैं तो इस प्रकार से नीच कर्म, ठीक है, ऊंचे नीच, ठीक है, ऊंचे नीच कर्म यानी ऊंचे, बहुत ही खराब किस्म के ऊंचे नीचे कर्म को करते हैं। धर्म अधर्म करी, बिना धर्म के या धर्म के ही चाहे जो कर्म करने लगते हैं। अपने पेट की सुधा को शांत करने के लिए ये नहीं सोचते कि हम धर्म से पैसा कमा रहे हैं कि अधर्म से। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी। और कुछ लोग तो इस प्रकार से अपने स्वार्थ में लीन हो चुके हैं कि अपने बेटा या बेटी को भी बेच देते हैं अपने पेट को शांत करने के लिए। अपने पेट की जो क्षुधा है, जो भूख है, ठीक है, उसे शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। इतने नीच कर्म करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं अब कि तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हिते, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर इस भूख को मिटाना है तो केवल एक राम घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है पेट की आगे, पेट की यानी जो अब पेट में लगी है, भूख लगी है, उसको केवल भगवान श्री रामचंद्र की नाम के द्वारा ही बुताया जा सकता है, यानी उसको शांत किया जा सकता है और कोई कार्य नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। तो इसका एक बार पुनः हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, कि ये सारे जो है जैसे किसान हैं, ठीक है, बनिए हैं, भिखारी है, गायक है, ठीक है, सब लोग अपने पेट को भरने के लिए, ठीक है, गुण गढ़ते हैं, यानी बहुत ही मतलब गुण यानी अपने अंदर गुण को विकसित करते हैं, ठीक है। पहाड़ों पर चढ़ते हैं, घने घने जंगलों में घूमते हैं, क्यों, क्योंकि शिकार कर अपने पेट को भरने के लिए। और ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म को नहीं सोचते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और पेट को भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच सकते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवल भगवान राम के नाम से ही इस क्षुधा को शांत किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग काव्यांश नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अब कबीरदास जो तुलसीदास जी हैं कह रहे हैं कि खेती न किसान को, यानी किसान आदमी जो है उसे खेती नहीं मिल रही है करने को, खेतों में उपजाऊपन खत्म हो चुका है, खेत सूख रहे हैं। भिखारी को न भीख बली, जो भिखारी वर्ग के लोग हैं, जो भीख मानकर अपनी जीवन यापन को करते हैं, उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही है। बनिक को बनिज न, ठीक है, न चाकर को चाकरी। जो बनिक समुदाय हो, जो व्यापारी लोग हैं, माल जो आता है गोदाम में वो खाली पड़ चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और व्यापार नहीं हो पा रहा है। चाकर को न चाकरी, जो नौकर लोग हैं उन्हें चाकरी नहीं मिल रही, कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही है कि अपना कार्य कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। जीविका विहीन लोग सिग्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। देखिए इस प्रकार से सबकी जीविका क्या है, ठप हो चुकी है,
चारों तरफ अंधकार छा चुका है कि हम लोग क्या करें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिग्घमान है। सिग्घमान का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं कहे एक एकन सो, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएं, का करें, कहाँ पर जाएं और कौन सा कार्य करें जिससे हमारी जीविका चलती रहे। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलहो की अथ, श्या करे शबे पर राम रावरी कृपा करे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बेदहु पुराण कहीं, यानी वेद पुराण भी कहते हैं कि जब लोकहु बिलकऊत, यानी जब पूरा लोक, जब पूरा संसार बिलोक की अथ है, यानी जब पूरा लोक संसार रोता चिल्लाता है, तब साकरे शबे पे राम, तब सब आपको ही, ठीक है, साकरे यानी सब आपको ही पुकारते हैं रामचंद्र जी, रावरे कृपा करी, तब आप ही कृपा करते हैं और इस गरीबी से, इस दरिद्रता से सबको निकालते हैं और सबका मंगल करते हैं, क्योंकि आपका नाम है भगवान राम मंगल भवन अमंगल हारी, यानी आपके आने से मंगल होता है सबकर और अमंगल जो है भाग जाता है। दारिद दर्शानंद दबाई दुनि दीन बंधु। देखिए कह रहे हैं कि जब दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दारिद दशानंद, यानी जो दरिद्रता रूपी रावण है वो हमें दबा चुका है। ठीक है, हे दीन बंधु के मित्र, दीन बंधु यानी भगवान रामचंद्र जी को कहा जा रहा है कि हे दीन बंधु के मित्र, यानी हम लोगों के मित्र, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। और तुलसीदास जी इस दृश्य को देखकर हाहाकार करते हैं। हाहाकार कहने का मतलब है कि वो भगवान रामचंद्र की को बुलाते हैं और कहते हैं हम लोगों पर कृपा करिए, जिससे हमारा जीवन चल सके और हम लोग भी आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले काव्यांश नंबर 3। ठीक है, धूत कहो और धूत कहो, राजपूतू कहो, जुलाहा कहो को। कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो, कोई मुझे धूत कहो कि ये बहुत ज़्यादा चालाक बनता है, कोई मुझे अवधूत कहो, यानी कोई मुझे सन्यासी कहो। सन्यासी कहने का मतलब है कोई मुझे साधु कहे, या कोई कहे मुझे राजपूतू, यानी कोई मुझे राजपूत कहे। ठीक है, राजपूत यानी एक बिरादरी होती है। ठीक है, कोई हमें जुलाहा कहे, जुलाहा कहे। ठीक है, को मतलब कोई भी। काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कह रहे हैं मैं तो किसी जात से नहीं हूँ। कोई मुझे राजपूत कहे, कोई मुझे जुलाहा कहे, कोई मुझे धूत कहे, कोई मुझे सन्यासी कहे, मेरे कोई बेटा बेटी बेटा नहीं है कि मुझे ब्याह करना है उसका। ठीक है, काहू की जाति बिगाड़ न सो, मैंने किसी की जाति को नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, मैंने किसी की जाति की बिगाड़ कर नहीं सोया हूँ, मैं तो श्री राम का, ठीक है, तुलसी शरनाम गुलामू है श्री राम का, मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ। मैं श्री राम के आगे अपना चरण मस्तक रख देता हूँ कि जो करेंगे श्री सावरे करेंगे, श्री राम जी करेंगे, मैं तो उन्हीं के साथ ही रहता हूँ और उन्हीं का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगे के खाइबो मस्जिद को सोइबो। ठीक है, अब कबीर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाके रुचि सो कहे, जिसको जैसी रुचि हो मुझे वैसा कहे। मुझे चाहे कहे कि ये तो बहुत ज़्यादा धूर्त है, बहुत ज़्यादा चालाक है, कोई सन्यासी कहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जिसमें रुचि है वो मुझे वैसा कहे। मांगी के खइबो, यानी मैं मांग मांग के खाने वाला आदमी हूँ। मस्जिद को सोइबो, और मैं मस्जिद में सो जाता हूँ। मैं तो मांग के खाने वाला इंसान हूँ, मुझे गृहस्थी वाला इंसान नहीं हूँ। और मस्जिद में सोइबो, यानी जो मैं मस्जिद में सो जाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का
गम नहीं है। लैबो को एकु न दैबो को दो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो किसी का 1 रुपया न लूँगा, न ही किसी को 1 रुपया देता हूँ, तो मेरा क्या है, मेरा क्या है। मैं तो न 1 रुपया किसी का लेता हूँ, न तो 1 रुपया किसी को देता हूँ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला काव्यांश। तो दोस्तों हमने पढ़ चुका है कि कविता वाली हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम जी का विलाप। तो देखिए तब दशानंद यानी जो रावण थे उनमें और भगवान रामचंद्र जी में जब घमासान युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को एक बार लग गया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर वहीं पर गिर चुके हैं। तो भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं, विलाप करते हैं, यानी रोते विलखते हैं कि हे नाथ, हे तात यानी हे मेरे भाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसी पे बेस्ड पूरा हमारा कविता वाली है, ठीक है, जो कि ये इसी पे बेस्ड हमारा जो है पूरा काव्यांश है। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको आनंद आएगा। चलिए देखते हैं। तो प्रताप, देखिए इसको समझने का एक एक लाइन वाला हम समझाते हैं अपने हिसाब से, एकदम हिंदू एक्सप्लेनेशन A to Z समझाते हैं, 1 लाइन का आपको बेहतर से बेहतर समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, अश कहीं आयेशु पाई, पद बांधी चलेऊ हनुमंत। देखिए जब लक्ष्मण जी को बाण लग चुकी है तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमंत यानी हनुमान जी प्रसाद महाराज जी क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, करे कि आपके प्रताप को अपने उर यानी हृदय में राखी यानी रख कर, प्रभु जय हऊ नाथ तुरंत, मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। आपके प्रताप को अपने हृदय में रख कर प्रभु मैं जय हूँ यानी तुरंत ही चला जाऊंगा, नाथ यानी भगवान राम। अस कहीं आयेशु पाई पद बांधी, आपकी आयुषी यानी आज्ञा को पाई यानी पाकर, बंदी चलेऊ हनुमंत, भगवान राम जी के आज्ञा को तुरंत पाकर उनके पद यानी उनके चरणों के, उनको जो पैर हो उनके पैरों को ध्यान में रखते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त करके तुरंत हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए। आशा है आपको समझ में आया होगा। भरत बाहुबलशील, गुण प्रभु पद प्रीति अपार। देखिए करें भरत जी है, उनके बल को, उनके शील को, उनकी जो ममता रूपी ममता है, ठीक है, गुण उनके प्रताप, प्रभु पद प्रीति अपार, करें कि प्रभु के प्रति जो है प्रीति बहुत ज़्यादा अपार है। प्रीति यानी जो प्रेम है, प्रेम जो है बहुत अपार है, बहुत ज़्यादा है। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और अपने मन ही मन में क्या कर रहे हैं, शराहत यानी उनके नाम का स्मरण करें, पुनि पुनि यानी बार बार पवन कुमार। पवन कुमार का अर्थ है हनुमान जी। भगवान राम का नाम लेते लेते बार बार अपने लक्ष्य की ओर पढ़ रहे हैं पवन कुमार यानी भगवान हनुमान जी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं काव्यांश नंबर 2 को। उहाँ राम लक्ष्मी नहीं निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे। देखिए करे कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ पे जहाँ पर राम जी, ठीक है, लक्ष्मण को लेकर पड़े हैं, जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित थे वहाँ जहाँ राम जी लेकर पड़े हैं, वह प्रभु लक्ष्मण को निहारी यानी भगवान राम जी लक्ष्मण को निहार रहे यानी देख रहे हैं कि लक्ष्मण तुम उठते क्यों नहीं हो। बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक मनुष्य के नाते, ठीक है, भगवान रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में जन्म लिए, तो एक मनुष्य यानी मनुष्य के अनुसार क्या बोलते हैं
अर्ध रति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायक। करे आधी राति, राति का मतलब आधी रात क्या है, बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। अनुज उठाए, राम उठाए अनुज उर लायक, और राम जी अपने लक्ष्मण का अनुज, जैसे लक्ष्मण जी उनके छोटे थे तो जो छोटा भाई होता है उसे अनुज कहते हैं, उनको अपने हृदय में उठा लेते हैं, वो यानी हृदय के पास उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। शकहु न देखित दुखित देखी मोहि काऊ, कह रहे कि मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी दुख में नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ज़्यादा मृदुल था, यानी बहुत ज़्यादा ही सरल स्वभाव के थे तुम बंधु, यानी तुम मेरे भाई। मम हित लगी तजेहु माता पीतु माता, सहेदु विपिन हिप आतप बाता। करें कि हे लक्ष्मण तुम मेरे लिए, तो देखिए हे लक्ष्मण तुम मुझे लिए क्या, तजेहु, तजेहु यानी माता पिता को भी छोड़ दिए, पितु मातृ यानी मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को, अब मेरे माता पिता को छोड़ दिया। सहेहु जंगल हिम आतप बाता, और हमारे साथ जंगल में विचरण करते हुए और अपनी सीता माँ को रक्षा करने के लिए चले आए। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हें इस समय क्या हो गया। शो अनुराग कहाँ अब भाई, उठई न सुनी मम बच बिलकाई। कह रहे हैं राम जी, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं कि वो अनुराग कहाँ, वो प्रेम कहाँ मेरे भाई। उठऊ न सुनी मम बच बिलकाई, और तुम उठते क्यों नहीं है और मुझे व्याकुल होने दे रहे हो। तुम उठ जाओ और मेरी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। हे लक्ष्मण तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, यानी इस प्रकार से रोते बिलखते हुए अपनी वाणी को बता रहे हैं। जो जन तेऊ बन बधु बिछोहु, पितु वचन मन तेऊ न को ओ। देखिए अब भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि इस युद्ध में मेरा भाई मुझसे बिछो कर जाएगा, यानी छोड़ देगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो पितु वचन मन तेहु न ओहो, तो अपने पिताजी का जो वचन है, जो पिताजी ने मुझे कहा था कि तुम अयोध्या से चले जाओ और जंगल में रहो 14 वर्ष, मैं उस पिता के वचन को भी नहीं मानता। मनतेहु का मतलब नहीं मानता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग काव्यांश नंबर 3 को। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारही बारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शुत बित नारी, शुत यानी पुत्र जो होता है, बित यानी धन रुपया दौलत, ठीक है, सुत यानी जो पुत्र होते हैं, बित यानी जो धन दौलत होता है, नारी यानी जो हमारी पत्नी होती है, ठीक है, भवन, भवन का मतलब घर जो, ठीक है, मकान जो हो जाता होता है, परिवार जो परिवार हमारे साथ होता है। हो ही जाहि जग बारही बारा, वो तो हमारे जीवन में बार बार आते जाते रहते हैं। बारही बारा का मतलब बार बार आते जाते रहते हैं। पुत्र एक नहीं रहेगा तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, धन नहीं रहेगा धन आ जाएगा, नारी और परिवार, ठीक है। अस बिरारी जिय जागही ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता, ठीक है। करे कि अश बिरारी जी जागही ताता, तुम आंखें अपनी खोलते क्यों नहीं ताता यानी भाई, मिलही न जगत सहोदर भ्राता, संसार में केवल एक सहोदर भाई जो होता है, सगा भाई होता है, वो कभी नहीं मिलता, ठीक है। जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, जिस प्रकार से एक पंछी के पास अगर खग न हो, जो पंख न हो, तो बहुत ही ज़्यादा दीन स्वभाव का हो जाता है, उसके पास मतलब कुछ नहीं रह जाता। मणि बिनु फनी करी, ठीक है, जिस प्रकार से जो सांप होता है, सांप के पास अगर मणि न रहे तो भी वो निरर्थक हो जाता है। करीबर कर हीना,
यानी जो हाथी के पास जब सूंड भी नहीं होता है तो भी वो निरर्थक हो जाता है, उसका उतना सम्मान नहीं हो पाता है। ठीक है। अश्य मम अवन बंधु बिन तो ही जौ जड़ दैव जीवाहे मोही। उसी प्रकार से मेरा भी हाल हो चुका है। ठीक है। तुम्हारे बिन, बिन तो ही मतलब तुम्हारे बिन, बंधु यानी भाई, मेरे भाई, उसी प्रकार से मेरा भी हाल हो चुका है कि मैं भी इस समय निरर्थक हो चुका हूँ। तुम्हारे बिना हमारे जीने की इच्छा नहीं है। जौ जड़ देव जीवाही मोही। कोई भी देव आके मेरे भाई को तुरंत ही जिला दे, मतलब मेरे भाई को तुरंत जीवित कर दे, हे नाथ, ऐसा वे पुकारते हैं। जय हूँ कवन मुँह कवध कवन मुँह जाई, जारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तुलसीदास जी करें कि जाहू कवन कवध कवन मुँह लाई, जारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कह रहे हैं कि अब वह अपना कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। ठीक है। वो अपने भाई को, प्रिय भाई जो उनका सबसे प्रिय भाई, उसे खो चुके हैं, गवाई यानी खो चुके हैं। अब वह अपना कौन सा मुंह लेकर जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि ये अपना भाई खो दिया है। जैसे उनके कहने का आशय यह है कि जब वो अयोध्या जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अपना भाई गवा चुका है, अब कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा लोगों के सामने। बरु अपजस सहतेऊ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। चाहे बरु यानी चाहे अवश्य हो जाए संसार से मुझे, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। एक नारी यानी जो स्त्री का क्षति हो जाना विशेष क्षति नहीं है, जितना एक भाई का भाई से अलग हो जाना क्षति है। यानी उनके कहने का मतलब है कि वो सीता माँ से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने भाई से करते हैं, पर उन्हें भाई इस समय जब मूर्छित पड़े हैं, ठीक है, इस समय जब मूर्छित पड़े हैं तो उनके हृदय से बातें निकल रही हैं कि एक बार सीते से न मिल पाता तो क्या हुआ, अपने भाई से बिछो होकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर वे प्रेम दोनों से एक सदैव एक मात्रा में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला काव्यांश, काव्यांश नंबर 4। अब अपलोकु शोकु शुत तोरा, शहीही निठुर कठुर उर मेरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। कवि जो राइटर हैं तुलसीदास जी कर रहे हैं कि अब अवलोकु शोकु सुत मेरा, हे सुत यानी हे मेरे पुत्र, मुझे तुम इतना दुख और अपयश क्यों दे रहे हो। पुत्र कहने का लक्ष्मण को एक वात्सल्य भाव से देखते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, ठीक है, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, मुझे इतना अपयश क्यों दे रहे हो कि तुम्हारे गुजर जाने से लोक में मेरी निंदा हो, लोक प्रजा में मेरी निंदा हो। शही निठुर कठोर उर मेरा, पर मैं इस कठोर जो निंदा है उसे भी सहन कर लूँगा। ठीक है। निज जननी के एक कुमारा, तास तासु तुम प्राण अधारा। कह रहे हैं कि तुम एक जननी यानी जो एक माता है कि तुम एक कुमारा हो, यानी तुम माँ के एक ही पुत्र हो। तास तासु तुम प्राण आधारा, और तुम उनके प्राण के आधार हो, यानी तुम्हारे बिना वो जी नहीं पाएंगी। सौपेशी मोहि तुम ही गही पानी, शब विधि सुखद परम हित जानी। कह रहे कि मैं वो तुम्हारी माँ जो थी, ठीक है, जो तुम्हारी माँ थी, तुम्हें केवल इसलिए मुझे सौंपा, शब विधि सुखद परम हित जानी, सब तरीके से सोची होंगी कि तुम्हारा सुख मेरे साथ रहने में ही है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सौंप दिया है मुझे, और मुझे सौंप दिया है तुम्हें।
कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी रक्षा करो इस घने जंगल में। उतरू का है यहूँ तो ही जाए, उठी किन मोही सिखावदू भाई। करे मैं उत्तर कौन सा दूंगा अब तुम्हारी माँ को और अपने परिवार को, कि मैंने अपने भाई को क्यों खो दिया। उठी किन मोही सिखावदू भाई, तुम उठते क्यों नहीं लक्ष्मण और मुझे बताते क्यों नहीं, मुझे सिखाते नहीं कि मैं कौन सा उत्तर दूं अपने परिवार को, तुम्हारी माँ को। बहुविधि सोचत स्तोत्र विमोचन, स्रवत शरीर राजीव दल लोचन। करें बहुत बार वे क्या कर रहे हैं, इसी बात को बार बार सोच रहे हैं। सोचते सोचते उनके आंखों से श्रवत सलील राजीव दल लोचन, यानी उनके राजीव यानी उनके कमल भरे कमल की तरह लोचन, यानी कमल की तरह आंखों से क्या होते हैं, श्रवत सलील यानी पानी की बूंदें गिरने लगती है, यानी उनके आंसू टपकने लगते हैं एक भाई के प्रेम में। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा यानी पार्वती जी अपने पति शंकर से इस बात पर चर्चा करती है कि इसको लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि लोग भी इन्हें देखें कि भ्रातृ प्रेम क्या होता है, भाई का भाई के प्रति प्रेम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं 28 का। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आई गए यहूँ हनुमान जी में करुणा मुँह वीर रस। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु प्रलाप यानी प्रभु के प्रताप को देखकर, प्रताप को सुनकर, ठीक है, और प्रताप नहीं सॉरी एक मिनट। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल गए बानर निकर, यानी प्रभु के जब प्रभु इस प्रकार से रोने लगते हैं, उनके आँखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं भाई के प्रति प्रेम में, तो जो वहाँ के बानर होते हैं, ठीक है, बानर का जो समूह होता है, हनुमान जी के जो गढ़ होते हैं, उनके कान क्या होते हैं, भर जाते हैं। कान का मानी उनके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आई गए हूँ हनुमान जी में करुणा, तभी हनुमान जी आ जाते हैं और जो करुणा रस है, ठीक है, वो वीर रस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो सब लोग जब हनुमान जी आते हैं तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब लक्ष्मण जी बच जाएंगे, और लोग जो करुणा में डूबे थे यानी जो रो बिलख रहे थे, उनके अंदर वीर रस की भावना आ जाती है, यानी अब वो लोग वीरता का उद्दान करने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं काव्यांश नंबर 5 को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग काव्यांश नंबर 5 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हरीश राम भेंटेहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। करें जब हनुमान जी आ जाते हैं तो करुणा रस के स्थान पर वीर रस का कन्वर्ट हो जाता है, यानी सब लोग रोते भी लगते हैं, तो उन लोगों में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है कि अब तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, अब हनुमान जी आ चुके हैं। तो हरीश राम भेंटहु हनुमाना, भगवान रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से मिलते हैं और क्या करते हैं, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। करें कि राम जी करें कि अति कृतज्ञ, यानी मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हनुमान कि तुमने मेरी इस समय इतनी सेवा करी। सुजाना यानी तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जो मेरी इस समय इतना सेवा की। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, तब तुरंत जो वैद्य जी थे, ठीक है, सुषेण वैद्य थे, उन्होंने उपाय को लगाया कि किस प्रकार से हनुमान जी को दवा की व्यवस्था की जाए। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए, और जैसे ही वैद्य जो थे वो उन्हें संजीवनी बूटी देते हैं तो हनुमान जी क्या होते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं, ठीक है, हर्षित हो यानी खुशी से बैठ जाते हैं। उठी बैठे यानी उठकर बैठ जाते हैं।
हृदय लाई प्रभु भेंटहु भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि प्राता। अब देखिए, अब प्रभु भगवान रामचंद्र थे, वो क्या करते हैं, हृदय लाए यानी अपने हृदय से लगा लेते हैं। किसको? अपने भाई को, लक्ष्मण जी को हृदय से अपने लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि जाना, और समस्त भालूगढ़ जो बानरगढ़ थे उन्हें में क्या होता है, खुशी का माहौल व्याप्त हो जाता है। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचा, फिर क्या करते हैं, जो वैद्य जी थे उन्हें तुरंत जहाँ के थे, ठीक है, लंका के थे या जहाँ के थे वहाँ पर पहुँचा देते हैं। कौन? हनुमान जी। जे ही विधि तबही लाई लई आवा, जहाँ से उन्हें लाया था वहाँ पर उन्हें वहाँ से पहुँचा देते हैं हनुमान जी महाराज। यह वृत्तांत दशानंद सुनेऊ, और जब यह पूरा वृत्तांत दशानंद यानी रावण जी सुनते हैं, जब रावण इस घटना को सुनता है कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं और उन्हें संजीवनी विधि से ठीक कर दिया गया है, तो क्या करते हैं, अति विषाद पुनि पुनि सर धुनि, और वह क्या करता है, अपने जो सर है उसे बार बार रगड़ता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है कि लक्ष्मण जिंदा कैसे हो गए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी तही जगावा। कहते हैं तो वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाते हैं, ठीक है। कुंभकर्ण के जब ऐसा सुनते हैं तो वे व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाते हैं और बहुत सारे प्रयास करते हैं उसे जगावा। यानी कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, तो उन्हें इतना प्रयास करके, बहुत ज़्यादा प्रयास करके उन्हें जगाया जाता है कि आप जाग जाइए, अब समय हो चुका है, युद्ध करना है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस प्रकार से देखें कि लक्ष्मण जी जीवित हो चुके हैं और जो रावण में क्या हो चुकी है, एक हलचल हो चुकी है कि अब वे कैसे युद्ध को जीतेंगे, इसीलिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगाते हैं। अब आगे का हम लोग काव्यांश नंबर 6 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जागा निसीचर देखिए कैसा, मानहु काल देहि धरि वैसा। देखिए, अब जो है, जो कुंभकर्ण जी हैं वो क्या करते हैं, वो जाग जाता है। कुंभकर्ण क्या होता है, जाग जाता है। निसीचर यानी राक्षस, कुंभकर्ण किससे इंगित किया गया है, राक्षस से। तो जाग जाते हैं, मानहु काल देहि धरि जैसा, और कह रहा है उनका जो देह है, उनका जो शरीर है वो किस प्रकार से लग रहा है, मानहु काल यानी काल के भांति लग रहा है उनका शरीर। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण कह रहा है कि तुम्हारा भाई, अपने रावण जी से कह रहा है, अपने रावण से कह रहा है कि तुम्हारा मुख क्यों सुखाई, यानी आपका मुख क्यों सूख गया है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कह रहे हैं कि तब रावण अपना सारी बात उसको बताता है कि उन्होंने जगत जे ही प्रकार सीता हरि आनी, कि किस प्रकार से उन्होंने सीता माँ का हरण कर चुका है, उसी प्रकार से अपने भाई को सब बातें बताता है, ठीक है। मतलब कुंभकर्ण पूछते हैं कि आपका मुंह क्यों सूख रहा है हमसे बात करते हुए, तो वो कहते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सीता माँ का हरण कर लिया है और सभी बातों को बताता है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, और इस प्रकार से अभिमानी यानी रावण को कहा गया, ठीक है। रावण अपनी सब बातों को बता देता है। तात कपिह सब निशिर मारे, महा अतिकाय अकंपन भारी। कर भाई, तात यानी भाई, सभी निशिर मारे जा चुके हैं। रावण कहते हैं कि सभी जो राक्षस हैं, सभी अतिकाय यानी विशाल शरीर वाले जो हैं, ठीक है, सभी राक्षसगण जो हैं मारे जा चुके हैं। अपर महोदय आदि वीरा परे समर महिर पर रणधीरा, यानी जो बड़े पेट वाला राक्षस था, आदि था, ठीक है, परे पेट वही बर वीरा, सभी के सभी लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं। रावण कुंभकर्ण से यह कहता है कि सभी राक्षस युद्ध में मारे जा चुके हैं
अब हम ही लोग को कुछ न कुछ करना होगा। अब हम लोग दोहा देख लेते हैं इसका। सुनी दर कंधर बचन तब कुंभकर्ण विलखान। और 10 कंधर का मतलब कि रावण के वचन को सुनकर, वचन यानी रावण के जो कहता है कि सभी राक्षस मारे जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं, तब कुंभकर्ण क्या करते हैं, विलखान करते हैं, रोता रहता है, विलखता रहता है कि हाय अब क्या होगा। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। करा कि हे रावण, हे मूर्ख रावण, तुमने जगदम्बा माँ को यानी साक्षात लक्ष्मी को हर लिया है, यानी उनको उठा लाए हो। अब चाहता है तो कि मेरा कल्याण हो जाए, अब तो हम सब भी मारे जाएंगे, ऐसा कुंभकर्ण के वचन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा कवितावली है, ठीक है, कवितावली है, और हमारा जो लक्ष्मण मूर्छा और राम जी का विलाप है, ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा और राम जी का विलाप है, ठीक है, ये हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा हो, ठीक है, कुछ भी आपको इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही हमारा है भाई साहब, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।